हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन आंसर की एक ऐसी क्लास जो आपके लिए बहुत ही क्या होगी, बेनिफिशियल साबित होने वाली है। क्योंकि इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, एमेंडा से रिलेटेड पूरी स्टोरी, पूरी पोएम को हम कंप्लीटली क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। तो आज जो आपकी क्लास किसकी होने वाली है, ये क्लास होगी ओनली और किस चीज की, ओनली शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स। यानी कि आपको मिलेंगे क्या, इसमें आपको केवल क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हमने क्या दिया, इसका हमने आंसर भी आपके लिए दिया है। तो इस क्लास से जुड़ना ना भूलें और जोड़ना ना भूलें, ठीक है। तो अपने जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस क्लास से जुड़े और हमें क्या मिले, एक मोटिवेशन मिले। चलो शुरू करते हैं क्लास को। क्लास में क्या होने वाला है, आपको सारी चीजें आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपको इसमें जो हम बताने वाले हैं, आज जो हम डिस्कस करेंगे, केवल और केवल आपको करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। इसके जो एमसीक्यूज, एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो एमसीक्यूज थे, वो हम पहले ही हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं आपके लिए। तो आप इसकी कंप्लीट जो स्टोरी होती है वो स्टोरी हम बता चुके हैं। एमेंडा क्या है, एमेंडा एक 12 to 14 ईयर्स ओल्ड स्कूल गोइंग गर्ल है, जो क्या करती है, जो अपनी जो मदर उसकी बार बार उसको क्या करती रहती है, नैग भी करती रहती है, बार बार टोकती रहती है, डांटती रहती है, फटकारती रहती है। तो एमेंडा क्या करती है, उनकी बातों को इग्नोर करती है और अपनी एक अलग ही दुनिया क्या बना लेती है, एक अलग ही फैंटेसी जो आपका वर्ल्ड होता है उसमें चली जाती है। मतलब यानी उसने एक अपनी कल्पना में एक कल्पना करती रहती है, सोचती रहती है कि काश अगर मैं ये ना होती, अगर काश में क्या होती, मरमेड होती, रेपेंजल होती, क्या होती, या तो मैं मरमेड होती, रेपेंजल होती, ऐसी चीज वो कल्पना करती रहती है। अगर मैं ये होती तो मैं शांति, और मरमेड होती तो क्या करती, मतलब क्या करती, तो वो जो सी होता है, जो डीप जो सी होता है, गहरा जो सागर होता है, उसमें क्या करती रहती, फ्लोटिंग करती रहती, तैरती रहती बिना किस, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना। तो बिना विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल, बिना किसी कंट्रोल की और रिस्ट्रिक्शन की क्या करती, तैरती रहती। ओके, तो और क्या बताएगा, अगर मैं क्या होती, इफ आई वर अ ऑर्फन, अगर मैं कोई ऑर्फन होती, अनाथ होती, तो मैं क्या करती, गलियों में बेयर फुट, यानी कि बिना पैरों के, बिना जो आपके, बिना जूत शूज पहने हुए या नंगे पैर क्या करती, मैं पैदल ही पैदल गलियों में घूमती रहती, मुझे कोई टोकने वाला ना होता, ना मुझे कोई रोकने वाला ना होता। बार बार जो मेरी मदर मुझे टोकती रहती है, तो ये सब ना होता, इन चीजों से मैं क्या रहती है, एकदम फ्री होती, ठीक है। अगर मैं रिपंजल होती, तो वो कहती है इफ आई वर अ रिपंजल, अगर मैं रिपंजल होती तो मैं क्या करती, मैं जो हाई टावर होता है, जो हाई टावर क्या होती है, उसमें एकदम पीसफुली में क्या होती, वहां पर आप रह रही होती, बैठी होती, एकदम शांति के साथ, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल, ठीक है ना। तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल की मदद रहती है, ये सारी कल्पनाएं करती रहती है। कौन, एमेंडा नाम की एक लड़की होती है और उसकी मदर उसको बार बार क्या करती रहती है, टोकती रहती है, अच्छा डिसिप्लिन सीखे। इन्हीं बातों से वो क्या होती है, इरिटेट होती है, तो उनकी बातों को क्या करती है, इग्नोर करती है और अपनी अलग ही दुनिया बना लेती है, ख्याली दुनिया। और ख्याली दुनिया में सोचती रहती है, मैं ये होता, वो होता, ये होता, ये सारी चीजें वो करने लगी रहती है। इससे रिलेटेड क्या आती है हमारी, ये आपकी एक पोएम थी। इस पोएम को लिखा हुआ है किसने, ये पोएम लिखी हुई रॉबिन क्लीन नाम की हमारी पोएटेस हैं, उन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो हम इसके क्या कर चुके थे, एमसीक्यू क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और अब बढ़ने वाले हैं किस पर, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, शॉर्ट क्वेश्चन इसके हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, दिल थाम के बैठिए और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो कीजिए इस क्वेश्चन को, हु इज एमेंडा। सो प्लीज टेल मी हु इज अमेंडा, प्लीज टेल मी अबाउट एमेंडा। एमेंडा के बारे में बताइए, एमेंडा कौन थी, हु इज एमेंडा, एमेंडा कौन है। जो आपने पोम पढ़ी है, जो आपने स्टेंजा जो आपने पढ़े थे, हर स्टेंजा में आपको मैंने बताया था, जो आपके और जो आपके स्टेंजा है, कौन से और जो आपके स्टेंजा, उसमें किसने बात की है, जो अमेंडाज जो मदर है, उसमें अमेंडा की क्या बोल रही है, मदर बोल रही है उसमें, ठीक है ना, अमेंडाज मदर। और जो आपके इवन जो स्टेंजा है, इवन स्टेंजा मतलब 2 4 6 8, ऐसे आपके इवन जो स्टेंजा है आपके, उनमें कौन बोल रही है, उनमें है आपकी एमेंडा, उनमें स्पीकर कौन है, एमेंडा। ओके, तो आपसे ये पूछा गया है कि बताइए एमेंडा कौन है, एमेंडा कौन है, इसका आंसर भी गिवन है। एमेंडा है आपकी कौन, एमेंडा इज अ यंग गर्ल। अमेंडा कौन है, एक यंग गर्ल है, इमेजिनेटिव है, कैसी है, कल्पना करती रहती है, कल्पनाशील है, इमेजिनेटिव एंड सेंसिटिव स्कूल गोइंग गर्ल, और स्कूल जाने वाली एक छोटी सी लड़की है, सेंसिटिव गर्ल है। ओके, अमेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु स्कॉल्ड्स अमेंडा इन द पोम, जो पोम आपको गिवन है, इस पोम में अमेंडा को कौन स्कॉल्ड करता है, कौन डांटता है? तो बताओ कौन डांटने वाला कौन है? तो डांटने वाला कौन है? हर मदर। तो हर मदर स्कॉल्ड्स हर, हर मदर स्कॉल्ड्स हर कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार उसकी माँ क्या करती है, उसको डांटने लगी रहती है, स्कॉल्ड करने लगी रहती है। अबाउट हर हैबिट्स, किसके बारे में? उसकी हैबिट्स के बारे में, आदतों के बारे में, होमवर्क के बारे में और क्लीननेस के बाद साफ सफाई के बारे में क्या करती रहती हैं? बार बार उनको क्या करती हैं? कॉन्स्टेंटली स्कॉल्ड करती रहती हैं, नेग्ड करती रहती हैं, टोकती रहती हैं। ठीक है, तो कौन है वो? वो है उनकी मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज अमेंडाज मदर स्कॉल्ड हर? अमेंडा की जो माँ है वो अमेंडा को क्यों डांटती हैं, बार बार उन्हें क्यों डांटने लगी रहती हैं? सो सी स्कॉल्ड्स अमेंडा, देखो वो अमेंडा को डांटती है टू करेक्ट हर बिहेवियर, मतलब किसके लिए? उसके जो बिहेवियर है, उसका बिहेवियर क्या करने के लिए? सुधारने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, यानी क्या करने के लिए? करेक्ट करने के लिए। एंड और मेंटेन डिसिप्लिन, और क्या करने के लिए? कि वो अपनी लाइफ में क्या मेंटेन करे? एक डिसिप्लिन मेंटेन करे, हर चीज को क्या करे? कि डिसिप्लिन उसमें होना चाहिए। कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, रूम साफ रखो, ये सारी चीजें क्या है? ये आपके डिसिप्लिन में आती हैं डेली। ठीक है, तो उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए और उसके व्यवहार को ठीक करने के लिए अमेंडा की जो मदर है वो क्या करती हैं? वो सी स्कॉल्ड्स अमेंडा, वो अमेंडा को क्या करती हैं? स्कॉल्ड करती हैं, यानी कि डांटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अमेंडा फील अबाउट हर मदर्स स्कॉल्डिंग? जो अमेंडा जो है वो अपनी जो उनकी माँ जो डांटती रहती हैं, जो माँ की डांट के बारे में अमेंडा कैसे सोचती हैं, क्या सोचती हैं बताओ? तो सी फील्स, अमेंडा क्या करती है? सी फील्स रिस्ट्रिक्टेड, वो फील करती है क्या? रिस्ट्रिक्शन, अपने आप को क्या ऐसे फील करती है कि मुझ पर क्या किसी ने क्या कर रखा है, मुझको किसी ने बांध रखा है, रोक रखा है, टोक लगा रखी है, मैं कहीं नहीं जा सकती। वो रिस्ट्रिक्शन, वो क्या फील करती है? रिस्ट्रिक्टेड फील करती है अपने आप को। एंड अनॉयड, और क्या? नाराज है, क्या है? नाराज फील करती हैं, उदास फील करती हैं। बट लेकिन डज नॉट शो इट ओपनली, लेकिन इस चीज को वो क्या नहीं करती हैं? खुल के इस चीज को वो नहीं बताती हैं, नहीं दिखाती हैं कि मैं आपसे नाराज हूं, लेकिन अपनी एक्टिविटीज के थ्रू दिखाती हैं। जैसे कि मदर कुछ बोल रही है और वो क्या करती है? उनकी बात को इग्नोर करती है और अलग दुनिया में सोचने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, व्हाट डज अमेंडा इमेजिन? जो अमेंडा है वो क्या इमेजिन करती हैं? व्हेन सी इज स्कोल्डेड, जब उनको डांटा जाता है। जब अमेंडा को डांटा जाता है तो बताओ वो क्या इमेजिन करती हैं, क्या सोचती रहती हैं? बताओ क्या इमेजिन करती हैं? तो सी एस्केप्स इनटू हर इमेजिनेशन, तो जब उनकी माँ उनको स्कॉल्ड करती हैं तो वो क्या करती हैं? वो चली जाती हैं किसमें? सी एस्केप्स इनटू हर इमेजिनेशन, वो क्या करती है? अपनी जो कल्पना वाली जो दुनिया है, जो सोचने लगी रहती है, उस दुनिया में चली जाती हैं। ड्रीमिंग ऑफ बीइंग अ मरमेड, और सोचने लग जाती हैं कि क्या होती मैं मरमेड होती, जलपरी, जिसका आधा जो अपर जो बॉडी होती है वो किसकी होती है? फिश की अपर बॉडी आपकी वुमेन की होती है और जो आपकी लोअर बॉडी होती है उसकी किसकी होती है? फिश की होती है। ठीक है, ये और सोचती है कि मैं क्या था, अनाथ होती है, और क्या होती मैं रिपंजल होती है। ये सब क्या करने लग जाती है? वो सोचने लग जाती है, इमेजिन करने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाई डज अमेंडा इमेजिन हरसेल्फ एज अ मरमेड? इसमें ये पूछा गया है कि जो अमेंडा है वो अपने आप को क्यों अपने आप की ऐसी सोचती है, कल्पना करती है कि वो क्या होती है? एक मरमेड होती है, मतलब मरमेड के रूप में अपने आप को वो क्यों इमेजिन करती हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी वॉन्ट्स टू ड्रिफ्ट फ्रीली, वो क्या करना चाहती हैं? वो धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से क्या करना चाहती हैं? वो क्या करना चाहती हैं? तैरना चाहती हैं। एंड पीसफुली, शांति से, इन द सी, किसमें? जो सी है, जो ग्रीन जो सी है, उस सी में वो क्या करना चाहती हैं? वो पीसफुली क्या करना चाहती हैं और फ्रीली ड्रिफ्ट करना चाहती हैं, फ्लोट करना चाहती हैं, अवे फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। जो आप उनको रिस्ट्रिक्शंस हैं, नियंत्रण जो लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बंधन जो लगे हुए हैं, उनसे वो क्या चाहती हैं? मुक्ति चाहती हैं। ठीक है ना, ऐसी कोई मुक्ति ना हो, मतलब मुक्ति हो मुझे इन चीजों से। ठीक है ना। Why does Amanda imagine herself as an orphan? बताओ, एमेंडा जो है वो एक अनाथ के रूप में अपने खुद के बारे में इमेजिन क्यों करती है? बताओ।
बताओ क्यों करती? वो क्यों सोचती है कि क्या मैं एक क्या होती, एक अनाथ होती? बताओ क्यों सोचती है ऐसा? वो इसलिए सोचती हैं, सी विशेष, उनकी इच्छा होती है टू बी फ्री, क्या होने की? बिल्कुल फ्री होने की। क्या होने की? फ्री मतलब स्वतंत्र होने की उनकी इच्छा होती है। वॉक वेयरफुट ऑन द स्ट्रीट। अब वो चाहती हैं क्या? वो चाहती है कि मैं गलियों में नंगे पैर घूमती, एंड डू व्हाट सी लाइक्स, और जो मेरे मन में आए वो करती, विदाउट एनी स्कॉल्डिंग हर, बिना किसी डांट फटकार के, उसे कोई डांट फटकारे बिना उसके वो क्या करती? वो क्या करती? वो गलियों में घूमती। कैसे? नंगे पैर गलियों में घूमती, ठीक है ना। उनको कोई डांटता नहीं, कोई फटकारता नहीं, ठीक। तो ये रही आपकी क्या, इस क्वेश्चन का आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज अमेंडा वांट टू बी रेपेंजल? बताओ अमेंडा रेपेंजल क्यों होना चाहती है, क्यों बनना चाहती है रेपेंजल? बताओ। अब अमेंडा क्यों बनना चाहती है? बताओ। अमेंडा वांट्स टू बी रेपेंजल बिकॉज टू लिव क्वाइटली इन अ टावर। वो चाहती है कि मैं जो टावर होता है, हाई जो टावर होता है, उस टावर में क्या रहूं, मैं एकदम शांति से उस टावर में रहती, विदाउट एनी डिस्टर्ब और स्कॉल्ड हर, बिना किसी डिस्टर्बेंस के और बिना किसी की डांट फटकार के मैं क्या रहती, वो जो हाई टावर होता है उसमें क्या करती मैं? टू लिव क्वाइटली, शांति से रहती। इसलिए वो क्या बनना चाहती थी? इसलिए वो चाहती रेपेंजल। Why are some stanzas in parenthesis? बताओ। अब क्यों इसमें जो कुछ स्टेंजास को क्या किया गया है? पैरेंथेसिस किया गया। पैरेंथेसिस का मतलब होता है क्या? कोष्टक में लिखा गया है। बताओ कुछ स्टेंजास को क्यों कोष्टक में लिखा गया है? बताओ क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है, दे रिप्रेजेंट्स अमेंडाज प्राइवेट थॉट्स। वो जो ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं आपके, जो स्टेंजा वो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, वो क्या करते हैं? वो जो अमेंडा है उसके प्राइवेट थॉट्स के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? प्राइवेट थॉट, जो उसके प्राइवेट थॉट, जो दिमाग में थॉट चल रहे होते हैं, उनके बारे में बताते हैं। एंड डे ड्रीमिंग, और जो दिन में वो सपने देखने लगी रहती है, इमेजिन करने लगी रहती है, उस चीज के बारे में बताते हैं। नॉट स्पोकन अलाउड, मतलब जो क्या करती है, वो जोर से नहीं बोलती है, केवल अपने मन में सोचने लगी रहती है, ठीक है ना। केवल अपने मन में सोचती है, और उसी प्राइवेट स्पीच को, उसी जो प्राइवेट स्पीच है, थॉट है, उसको क्या किया गया है? उसको पैरेंथेसिस में लिखा गया है, मतलब कोष्टक में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन स्टेंजा 2, 4 एंड 6? इसमें पूछा गया है जो स्टेंजा है कौन से? 2, 4, 6, इनमें स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है? मैंने आपको अभी बताया था, कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था। देखो ये रहा, जो आपके स्टेंजा है, कौन से स्टेंजा? ऑड स्टेंजा। कौन से? ऑड स्टेंजा में कौन स्पीकर है? ऑड स्टेंजा में आपके स्पीकर कौन है? अमेंडाज की कौन है? मदर है, ठीक है ना। कौन है? मदर। और जो इवन जो स्टेंजा उसमें कौन है? वो खुद अमेंडा है, ठीक है। कौन है? अमेंडा। तो आपको जो बताना है, इसमें जो पूछा गया है, वो पूछा गया है कि जो आपका स्टेंजा कौन सा है, 2, 4 और 6, इनमें ये कैसे स्टेंजा है? इवन स्टेंजा है। तो इवन स्टेंजा कौन होगी? वो है आपकी अमेंडा हरसेल्फ। अमेंडा खुद है इसमें बोलने वाली, ठीक है। दीज आर हर इनर थॉट्स, और इसमें क्या बताया गया? उसके जो अंतर मन में, ठीक है, जो अंतर मन में जो इनर जो थॉट चलते हैं, जो विचार चलते हैं, उनको इन लाइंस के द्वारा क्या एक्सप्रेस किया गया है। हु इज द स्पीकर इन स्टेंजा? देखो 1, 3, 5, 7, बताइए कैसे? ऑड है, तो ऑड स्टेंजा में किसने बात की है? उसकी मदर ने। तो हर मदर गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड स्कॉल्डिंग हर, उसकी माँ क्या करती है? जो आपका स्टेंजा है 1, 3, 5, 7, इनमें वो क्या करती है? उसकी माँ उसको डांटती है और उसको क्या करती है? इंस्ट्रक्शन देती है। किसको? अमेंडा को, ठीक है। तो इज अमेंडा रियली एन ऑर्फन? क्या अमेंडा वास्तव में अनाथ है, ऑर्फन है? बताओ। नहीं, ऑर्फन नहीं है। वो क्या करती है? वो इमेजिन करती है। क्या करती है? वो इमेजिन कर, अमेंडा इमेजिन, नॉट रियली एन ऑर्फन। वो क्या नहीं है? वो रियल में क्या नहीं है? ऑर्फन नहीं है। तो नो, नहीं है। सी ओनली इमेजिन्स, वो क्या करती है? वो ओनली क्या करती हैं? वो ओनली कल्पना करती हैं, बीइंग एन ऑर्फन टू गेन फ्रीडम, मतलब वो केवल कल्पना करते हैं किस चीज की? ऑर्फन होने की। क्या करती हैं? वो
केवल और केवल क्या करती है, इमेजिन करती है, किस लिए, टू गेन फ्रीडम, जिससे वो क्या प्राप्त कर सके, फ्रीडम प्राप्त कर सके, उनको फ्रीडम मिल सके, ठीक है। हाउ डज अमेंडा रिएक्ट टू हर मदर्स इंस्ट्रक्शन, जो उसकी माँ के जो इंस्ट्रक्शन है उन पर जो अमेंडा है वो कैसे क्या करती है, रिएक्ट करती है, कैसे रिएक्ट करती है बताओ। वो रिएक्ट कुछ नहीं करती, वो इग्नोर करती है, क्या करती है, सी इग्नोर्स देम, वो उनके इंस्ट्रक्शन को क्या करती है, कंप्लीटली इग्नोर करती है, सी इग्नोर्स देम आउटवर्डली बट एस्केप्स इनटू हर इमेजिनेशन, और लेकिन वो क्या चली जाती हैं, वो चली जाती है किसमें, अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है, अपनी कल्पना में चली जाती है, सोचने लगी रहती है, मरमेड होती है, रिपंजल होती है और क्या क्या और फैन होती है, ये सारी चीजें सोचने लग जाती है, शांति से रहती है, कोई मुझे टोकता नहीं, कोई मुझे रोकता नहीं, कोई मुझे कुछ नहीं करता, सारे बंधनों से मैं मुक्त रहती, ये सब सोचती कौन रहती है, ये सोचने रहती है अमेंडा, ठीक है। व्हाट डज अमेंडा लॉन्ग फॉर इन लाइफ, जो अमेंडा है बताओ, अमेंडा अपनी लाइफ में क्या चाहती है बताओ, कैसे जीना चाहती है अपनी लाइफ को बताओ, जीवन को अपने को वो कैसे जीना चाहती है बताओ। तो वो अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहती हैं, वो अपनी लाइफ में चाहती है क्या, वो जिंदगी में चाहती है फ्रीडम, पीस और इंडिपेंडेंस, चाहती है क्या, स्वतंत्रता, क्या चाहती हैं, स्वतंत्रता चाहती हैं, कोई मुझे डांटे नहीं, शांति से रहना चाहती हैं, शांति चाहती हैं, क्या चाहती हैं, शांति, पीस, और यहाँ भी क्या चाहती हैं, स्वतंत्रता चाहती हैं, कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, तो वो क्या चाहती है, आपकी अमेंडा चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू अमेंडाज फैंटेसीज, जो अमेंडा की कौन, अमेंडा की फैंटेसीज क्या क्या, कौन सी, जो अमेंडा की फैंटेसी रिवील अबाउट हर, मतलब जो अमेंडा की जो फैंटेसीज हैं वो उसके बारे में क्या रिवील करती है, मतलब क्या बताती है, क्या उजागर करती है, ऐसी कौन सी चीज थी जो उसकी फैंटेसीज को वो बताती है, बताओ क्या बताती है। तो अमेंडाज फैंटेसीज रिवील अबाउट हर दैट सी इज क्रिएटिव, वो बताती है कि अमेंडा क्या है, वो क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है, एंड डिजायर्स इंडिपेंडेंस, मतलब क्रिएटिव है, क्या है, क्रिएटिव बोले तो रचनात्मक है, ठीक है ना, क्रिएटिव है मतलब नई नई रचनाएं कर सकती है, ठीक है, क्रिएटिव, सोच देखो ना वो क्या क्या बनना चाहती है, कैसे बताना चाहती है, इससे पता चलता है कि अमेंडा क्या है, अमेंडा क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है, सोचती तो है, कल्पनाशील है, सोचती रहती है, ठीक है ना, इमेजिनेटिव है, एंड डिजायर्स इंडिपेंडेंस, और स्वतंत्र होने की क्या है, इच्छा है उसके अंदर, ठीक है ना, स्वतंत्र होने की इच्छा है। तो ये बताया गया कि इसमें आपका क्वेश्चन हो गए आपके फिनिश्ड, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं कंप्लीट। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, आपके सामने आ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, क्या आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए आपके क्या, कंप्लीटेड हो चुके हैं। अब बारी किसकी है, अब बारी है लॉन्ग क्वेश्चंस की, ठीक है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं पहला क्वेश्चन, तैयार हो, बताइए, जो ठंडा तो नहीं हुआ, तैयार है ना, स्टार्ट करें, चलो लॉन्ग क्वेश्चन, पहले लॉन्ग क्वेश्चन पे चलता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डू यू थिंक अमेंडा, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज, बताओ आप, मतलब आप हाउ ओल्ड डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि अमेंडा कितने साल की है, बताओ आपको क्या लगता है कि अमेंडा कितने साल की है। हाउ डू यू नो दिस, और ये आप कैसे कह सकते हो, आप ये कैसे जानते हो, ठीक है ना। तो बताते हैं इसके बारे में। तो अमेंडा सीम्स, बताओ कैसे पहचान पाएंगे हम, ये पहचानेंगे कैसे, जिस प्रकार से उसकी मदर डांटती है उनको, जिस प्रकार से वो मतलब परियों के बारे में सोचती है, जल परी के बारे में सोचती है, और वो सोचती रहती है, मतलब बच्चों जैसी बातें सोचती है केवल वो, तो उसी से हम अंदाजा लगाते हैं ये कोई छोटी क्या होगी, ये कोई छोटी बच्ची होगी, ठीक है ना। तो अमेंडा सीम्स टू बी अ टीनेज स्कूल गोइंग गर्ल, ठीक है ना। अमेंडा क्या है, अमेंडा, आप अमेंडा लगती है क्या, एक टीनेज है, क्या है, टीनेज, टीनेज स्कूल गोइंग गर्ल है, मतलब क्या है, वो एक छोटी और स्कूल जाने वाली लड़की है, ठीक है ना। प्रोबेबली, संभवतः अराउंड 12 to 14 ईयर्स ओल्ड, लगभग वो कितने की साल की होगी, वो लगभग होगी 12 से 14 साल की एक छोटी सी स्कूल गोइंग गर्ल है। वी कैन गैस हर एज, हम उसकी एज को क्या कर सकते हैं, हम गैस कर सकते हैं, क्योंकि हर मदर स्कॉल्स हर फॉर थिंग्स, उसकी जो माँ है, उसकी जो माँ है उन चीजों के लिए डांटती है, लाइक
डूइंग होमवर्क मतलब होमवर्क करने के लिए, क्लीनिंग के लिए, अपने शूज साफ करने के लिए, एंड प्रॉपर सेट करने के लिए, प्रॉपर सेटिंग के लिए क्या करती हैं, डांटती हैं। तो ये जो डांट फटकार है, ऐसी चीजों की डांट फटकार दी जाती है, छोटे बच्चे के लिए ही दी जाती है। तो दीज आर इंस्ट्रक्शन यूजुअली गिवन टू अ यंग स्कूल स्टूडेंट। ऐसे जो इंस्ट्रक्शन है, ऐसे इंस्ट्रक्शन केवल जो यंग छोटे जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए दिए जाते हैं। ऑल्सो एमेंडाज इमेजन, जो अब देखो एमेंडा की जो इमेजन है ना, जो कल्पना है, वो भी कैसी है, हर सेल्फ मतलब अपने बारे में सोचती है कि इन फेरी टेल मतलब जो आपकी जो फेरी होती है, परियों की कहानी के कैरेक्टर वो सोचती है, ठीक है ना, उनके बारे में देखती रहती है, इमेजिन करती रहती है। लाइक अ मरमेड सोचती है, रेपंजल बनना चाहती है। विच सोज जो दिखाते हैं उसको चाइल्डिश इनोसेंस, वो दिखाते हैं कि ये क्या है, ये एक मासूमियत और मतलब मासूमियत और चाइल्डिश मतलब जो आपकी बचकानी है, मतलब बच्चों वाली जो हरकतें हैं, बच्चों वाली चीजों को दिखाते हैं। इसे वजह से हम पहचान पाएंगे कि वो 12 से 14 साल की क्या होगी, एक स्कूल कोई गर्ल है। इस क्वेश्चन को देखिए और इसको पढ़िए। व्हाट डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर, बताओ व्हाट डू यू थिंक, बताओ आप क्या सोचते हैं, स्पीकिंग टू, उससे कौन बात कर रहा है, बताओ उससे कौन बोल रहा है, मतलब अमेंडा से बोलने वाला कौन है, बताओ आपको क्या लगता है कि इसमें अमेंडा से बोलने वाला कौन है। तो अमेंडा से बात करने वाला कौन है, बताओ कौन है अमेंडा से बात करने वाला। क्वेश्चन पढ़िए आराम से। द वन स्पीकिंग टू अमेंडा, मतलब जो भी कोई है जो बोल रहा है किससे, अमेंडा से, इज मोस्ट लाइकली हर मदर, वो क्या हो सकती है, वो कौन है, वो बिल्कुल उसकी कौन है, वो उनकी मदर है। जो उनसे स्पीकिंग कर रही है, जो उनसे बात कर रही है, वो कौन है, वो उनकी मदर है। द वॉइस गिव्स रिपीटेड इंस्ट्रक्शन सच एज डोंट बाइट योर्स नेल्स, मतलब ये जो वॉइस है ना, जो बार बार जो आवाज जो इंस्ट्रक्शन जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो, नाखून काटने चाहिए लेकिन दांतों से मत काटो, ठीक है ना, मतलब इसका मतलब ये है कि अपने नाखून मत चबाओ। डू योर होमवर्क, अपना काम करो, अपना होमवर्क करो। क्लीन योर शूज, अपने जूते साफ करो। विच शोज कंसर्न फॉर अमेंडाज हैबिट्स, ये किसके बारे में बताते हैं, ये जो अमेंडा की जो आदत है, अमेंडा की जो आदत है, स्टडीज पढ़ाई और मैनर्स को दिखाते, मैनर्स के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, एक कंसर्न व्यक्त करती है, कौन, उसकी मदर, ठीक है। दीज आर टिपिकल थिंग्स दैट आर केयरिंग बट स्ट्रिक्ट पेरेंट, ठीक है ना। तो दीज आर एक ऐसी थिंग्स हैं, ये बहुत ही टिपिकल चीजें हैं, टिपिकल बातें हैं, दैट आर केयरिंग, और जो क्या की जाती है, जिनके क्या केयरिंग की जाती है, बट लेकिन स्ट्रिक्ट पेरेंट स्पेशली अ मदर, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो बहुत ज्यादा, उसकी जो पेरेंट है वो कैसी, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, सख्त है। स्पेशली कौन, अ मदर वुड से टू हर चाइल्ड, मतलब उनकी जो माँ है जो अपने बच्चे से जो कहती रहती हैं, तो वो किस वे में कहती हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। वो किसके बारे में बताया गया, अपनी माँ के बारे में, किसकी माँ के बारे में, अमेंडाज मदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई आर स्टैंजा 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथेसिस, वही वाली बात, इस बार मैंने क्वेश्चन कराया था शॉर्ट में, वही आंसर है कि 2, 4, 6 जो आपके स्टैंजाज हैं उनको ब्रैकेट में क्यों लिखा गया है, ठीक है। तो 2, 4, 6 में किसकी बात की गई है, इनर थॉट्स की बात की गई है। अब इनर थॉट्स ऑफ अमेंडा, अमेंडा के इनर थॉट्स उनके बारे में बात की गई है। तो स्टैंजा 2, 4, 6 आर इन पैरेंथेसिस, दोनों को क्या किया गया, पैरेंथेसिस किया गया, कोष्टक में लिखा गया है। बिकॉज क्योंकि दे शो अमेंडाज इनर थॉट, वो इनसे क्या शो होता है, अमेंडा के जो इनर थॉट्स हैं और भी दो डे ड्रीमिंग है, जो दिन में सपने देखने लगी रहती है, उसको बताया गया है। वाइल हर मदर कीप्स स्कॉल्डिंग, जबकि उसकी मदर है, उसकी मदर क्या करती है, उनको टोकती रहती है, डांटती रहती है, एंड और उसको क्या करती है, इंस्ट्रक्शन देने लगी रहती है। अमेंडा साइलेंटली, अमेंडा चुपचाप क्या करती है, शांति से चुपचाप तरीके से क्या करती है, एस्केप्स इनटू हर ओन इमेजिनरी वर्ल्ड, वो क्या करती है, अपना जो कल्पना की जो दुनिया है, जो कल्पना वाली जो दुनिया उसने बनाई उसमें वो चली जाती है। द ब्रैकेट इंडिकेट, जो ब्रैकेट्स है वो क्या बताते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि दीज आर नॉट स्पोकन अलाउड, इन चीजों को क्या नहीं बोला गया है, जोर से नहीं बोला जा सकता, नहीं बोला जाता है, बट आर पार्ट ऑफ हर प्राइवेट इमेजेस, ये पार्ट किसका है, अमेंडाज
किसका है, एमेंडाज की प्राइवेट इमेजिनेशन का, ठीक है। एमेंडा की जो प्राइवेट इमेजिनेशन है उसका क्या है, पार्ट है, उसको जोर से नहीं बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु इज द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4 एंड 6। बताओ इवन स्टैंजा आगे, इवन में कौन थे, खुद कौन थी, अमेंडा हरसेल्फ, ठीक है, वो खुद अमेंडा थी। डू यू थिंक दिस स्पीकर इज इन लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टैंजा 1, 3, 5 एंड 7। तो आपको लगता है कि जो स्टैंजा कौन से आपके 1, 3, 5, 7 में जो स्पीकर हैं, क्या वो उनकी बात को सुन रहे हैं, कौन, जो आपके 2, 4, 6 में जो स्पीकर है, जो बोलने वाला, क्या वो 1, 3, 5, 7 में जो स्पीकर उसकी बात को सुन रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है। तो इन स्टैंजा 2, 4, 6 इनमें जो इस स्टैंजा जो स्पीकर है वो कौन है, वो एमेंडा खुद है। एमेंडा कौन है, खुद है। दीज स्टैंजा रिवील्स हर इनर थॉट। ये स्टैंजा क्या करते हैं, उनके जो इनर थॉट्स हैं, जो डे ड्रीमिंग है या फिर इमेजिनेशन है, उनको क्या करते हैं, रिवील करते हैं। सी ड्रीम्स ऑफ अ बीइंग मरमेड। वो सोचती है, वो सपने देखती है, क्या बनने के, मरमेड होने के, ऑर्थर बनने के और रेपेंजल बनने के सपने देखती है। टू एस्केप हर मदर्स कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शन। अपनी माँ के बार बार इंस्ट्रक्शन और बार बार डांट से बचने के लिए वो क्या करती है, वैसे सपने देखने लगी रहती है। अमेंडा क्या करती है, अमेंडा उसकी बात को नहीं सुन रही है। पूछा गया ना कि क्या 2, 4, 6 में जो स्पीकर हैं, क्या वो 1, 3, 5, 7 में जो स्पीकर उनकी बात को सुन रहे हैं, तो यहाँ बताया गया वो नहीं सुन रही है। कौन, वो नहीं सुन रही है, कौन, एमेंडा। एमेंडा इज नॉट लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टैंजा 1, 3, 5, 7। अमेंडा क्या है, जो उसकी मदर है 1, 3, 5, 7 स्टैंजा में, उनकी बातों को नहीं सुन रही है। इंस्टीड, इसके बावजूद क्या, इसके बजाय क्या करती है वो, सी एस्केप्स इनटू हर फैंटेसी वर्ल्ड। वो क्या चली जाती है, अपना जो फैंटेसी का जो वर्ल्ड, जो कल्पना, जो इमेजिनेशन वाली जो दुनिया है, उसमें चली जाती है। व्हेनेवर हर मदर, जब कभी भी उसकी क्या करती हैं, जब उसकी माँ उसको क्या करती है, डांटती है और बार बार क्या करती है, टोकती है, तो वो अपनी अलग ही दुनिया में चली जाती है, जो उसने सोच में जो दुनिया बना रखी है, ठीक है। दिस सोच, ये दिखाता है, दिस सोच हर डिजायर्स, ये दिखाता है उसकी किसकी इच्छाओं को, टू अवॉइड रिस्ट्रिक्शंस, मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस उसे मिल रहे हैं उनको क्या करती है, वो अवॉइड करती है। एंड एंजॉय फ्रीडम इन हर इमेजिनेशन, और उसकी जो इमेजिनेशन है, उसकी जो कल्पना है, उसमें वो क्या करती है, उसमें वो एंजॉय करती है किसको, फ्रीडम को। वहां उसे कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, वहां वो अकेली सोचने लगी रहती है और उसमें अपने आप को बहुत हैप्पी महसूस करती है। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट कुड अमेंडा डू। बताओ अमेंडा क्या कर सकती थी, इफ सी वर अ मरमेड, अगर वो कोई मरमेड होती, अगर वो जलपरी होती, मत्स्य कन्या होती, तो वो क्या कर सकती थी, बताओ। इफ अमेंडा वर अ मरमेड, अगर अमेंडा क्या होती, मरमेड होती, तो सी वुड ड्रिफ्ट ब्लिसफुली, वो क्या करती, एकदम हैप्पीली क्या करती, एकदम फ्लोट करने लगी रहती, किसमें, इन द काम ग्रीन सी, जो शांत हरा आपका क्या है, सागर है, उसमें क्या करने लगी, तैरने लगी रहती, एकदम स्वतंत्र रूप से। फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शन एंड इंस्ट्रक्शन, और वो फ्री हो जाती, स्वतंत्र हो जाती, किससे, किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन से और किससे, रिस्ट्रिक्शन से, ठीक है ना, वो फ्री हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेंडा एन ऑर्फन, क्या अमेंडा ऑर्फन है। वाई डज सी से सो, ऐसा इसलिए, ऐसा उसने क्यों कहा, ऐसा वह क्यों कहती है कि वह क्या है, एक ऑर्फन है। क्या वो है ऑर्फन है, अगर नहीं है तो ऐसा क्यों कहती है। देखो अमेंडा इज नॉट रियली एन ऑर्फन, अमेंडा रियल में क्या नहीं है, ऑर्फन नहीं है। बट सी विशेष सी वर वन, लेकिन वो सोचती है, उसकी इच्छा करती है कि मैं ऑर्फन होती, क्या होती, ऑर्फन होती। सी इमेजिन्स, वह कल्पना करती है, बीइंग एन ऑर्फन, क्या होने की, एक अनाथ होने की, वो क्या करती है, एक सोचती है, इमेजिन करती है। बिकॉज, क्योंकि, देन तब सी वुड बी फ्री, वो क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। वॉक ऑन द स्ट्रीट, मतलब गलियों में वॉक करने के लिए क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, नंगे पैर गलियों में डोलेगी। एंड डू व्हाट सी लाइक्स विदाउट एनी वन स्कॉल्डिंग हर, और जो वो करना चाहती है वो सब करेगी बिना किसी की डांट फटकार के, वो क्या करेगी, जो भी वो कुछ करना चाहती है वो सब कुछ करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, व्हाई डज एमेंडा वांट टू बी रेपेंजल? जो एमेंडा है वो रेपेंजल क्यों बनना चाहती है? बताओ क्यों बनना चाहती है रेपेंजल? क्योंकि वो चाहती है कि अमेंडा वांट्स टू बी रेपेंजल बिकॉज वो बनना चाहती है क्योंकि रेपेंजल लिव्ड अलोन इन हाई टावर। जो रेपेंजल होती है वो कहाँ रहती है? वो अकेली रहती है ऊंचे ऊंचे टावर में, अके विदाउट एनी वन टू नेग और डिस्टर्ब हर, बिना उसको डिस्टर्ब किए और बिना उसको टोका टाक किए वो क्या रहती हैं? एक ऊंचे टावर में रहती हैं। अमेंडा फाइंड करती हैं सच सॉलिट्यूड, ऐसा क्या अकेलापन, सॉलिट्यूड अकेलापन, और पीसफुल और शांतिपूर्ण वातावरण क्या करती हैं? वो ढूंढती हैं। एंड फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, जो कैसा हो? जो बिल्कुल आपका रिस्ट्रिक्शन से बिल्कुल क्या हो? स्वतंत्र हो, फ्री हो। ठीक है, इसलिए वो क्या बनना चाहती है? रेपेंजल बनना चाहती है। ठीक है, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर? बताओ, जो लड़की है वो क्यों, मतलब लड़की किस चीज के लिए तरस रही है? बताओ, जो लड़की अमेंडा है, यर्न फॉर का मतलब तरसना, क्या करना? तरसना। तो किस चीज के लिए वो तरस रही है? बताओ किस चीज के लिए तरसती है? व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा? और जो ये पोएम है, ये जो पोएम है वो अमेंडा के बारे में क्या बताती है? ठीक है, वो अमेंडा के बारे में आपको क्या बताती है? तो द गर्ल कौन है? अमेंडा। अमेंडा नाम की लड़की है, यर्न्स फॉर फ्रीडम, वो किसके लिए? यर्न्स फॉर फ्रीडम, वो किसके लिए तरस रही है? स्वतंत्रता के लिए तरसती है, शांति के लिए तरस रही है, और इंडिपेंडेंस के लिए भी क्या करती है? वो यर्न फॉर है, तरस रही है। शी वांट्स टू बी लिव इन अ वर्ल्ड विदाउट कांस्टेंट स्कोल्डिंग इंस्ट्रक्शन, वो रहना चाहती है, वो ऐसे संसार में रहना चाहती है जहां पर उसे क्या हो? जहां पर कोई इसे लगातार ना कोई टोके और ना उसको कोई इंस्ट्रक्ट करे और ना उसके कोई रिस्ट्रिक्शंस हो। ठीक है, दैट इज वाई सी, इसलिए सी इमेजिन हरसेल्फ एज अ मरमेड, इसीलिए वो क्या करती है? वो अपने बारे में सोचती है कि वो एक मरमेड होती, ऑर्फन होती और रेपेंजल होती। ईच सिंबलाइजिंग अ केयर फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड लाइफ, और हर चीज उसको, जितने भी उसने सोचा है, जितनी भी उसने इमेजिन की है मरमेड के रूप में, एज अ मरमेड, एज अ रेपेंजल, एज अ ऑर्फन, उस सब में क्या सिंबलाइज किया गया है? वो सभी के सभी कैसी हैं? वो अनरिस्ट्रिक्टेड लाइफ है, मतलब उसमें कोई भी क्या नहीं करेगा? डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं करेगा। अब जो पोएम क्या बताती है? दिस पोएम टेल अस, ये पोएम हमें बताती है कि अमेंडा इज अ सेंसिटिव, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव गर्ल। अमेंडा कैसी लड़की है? सेंसिटिव है, इमेजिनेटिव है और कैसी है? क्रिएटिव है। She feels suffocated by her mother's continuous nagging and escapes into her fantasy world to find comfort and happiness. अब क्या करती हैं? वह अपने आप को कैसे फील करती है? She feels suffocated, वो suffocated फील करती है किस चीज से? उसकी जो माँ उससे बार बार क्या करती रहती है? नैगिंग करने लगी रहती हैं, और वो क्या करते हैं? इन सबसे बचने के लिए वो उसकी जो अपनी जो फैंटेसी वाला जो संसार है, जो इमेजन वाला संसार है, उसमें वो चली जाती हैं। क्या ढूंढने के लिए? कंफर्ट और हैप्पीनेस ढूंढने के लिए उसमें चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आज अमेंडा नाम की जो पोएम है वो कंप्लीटली हो जाएगी, फिनिश्ड, खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? रीड द लास्ट स्टेंजा, जो लास्ट स्टेंजा है उसको आप ढंग से पढ़ें। डू यू थिंक अमेंडा इज सल्किंग एंड इज मूडी? क्या आपको लगता है कि जो अमेंडा है वो मूडी है, मतलब उदास है, मूडी है, उदास है, सल्किंग है? क्या वो ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है, कि उसके जो काम है उसके ऐसे ही है। देखो उसकी जो एक्टिविटीज करती है उससे यही लगता है कि हाँ शी इज मूडी और सल्किंग। ठीक है ना? तो अमेंडा अपीयर्स टू बी सल्किंग एंड मूडी इन द लास्ट स्ट्रेंजा। लास्ट स्ट्रेंजा में क्या है? जो अमेंडा वो कैसी दिखती है? वो बिल्कुल दिख रही है, मूडी दिखती है, और कैसी दिखती है? सल्किंग दिखती है। हर मदर थिंक्स, उसकी माँ सोचती है, शी इज नॉट पेइंग अटेंशन एंड इज शोइंग अ बैड एटीट्यूड, उसकी माँ सोचती है कि वो क्या नहीं कर रही है? वो प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे रही है, और इज शोइंग अब और क्या दिखाती है? बहुत बैड एटीट्यूड दिखाती है। इन रियलिटी, और रियलिटी में क्या है? वास्तव में अमेंडा इज नॉट सल्किंग, वास्तव में अमेंडा सल्किंग नहीं है, बट इज लॉस्ट इन हर इमेजिनेटिव, वो क्या चली गई है? लेकिन वो खो जाती है किसमें? अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में खो जाती है। शी प्रिफर्स टू रिमेन साइलेंट, अब वो क्या करती है? वो प्रेफर करती है किसको? वो प्रेफर करती है साइलेंट को, शांति को रिफरेंट करती है, और ड्रीम,
और जो सोचती है उनको प्रेफर करती है, रादर देन लिसन टू कांस्टेंट स्कोल्डिंग। मतलब जो लगातार जो डांट फटकार है उसको सुनने के अपेक्षा, उसको सुनने के अलावा क्या 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 चाहती है, वो सोचती है, वो साइलेंट चाहती है और क्या चाहती है, ड्रीम चाहती है, उसको क्या करती रहती है, वो प्रेफर करती है। दिस मेक्स हर लुक मूडी टू हर मदर। और ये जो आप ये क्या करता है, ये बनाता है उस ये दिस मेक्स हर, ये उसको बना देता है क्या, लुक हर मूडी, मतलब उसको क्या बनाता है, लुक मूडी, मतलब उसको मूडी बना देता है टू हर मदर, अपनी माँ के लिए, अपनी माँ के लिए क्या बन जाती है, वो मूडी बन जाती है। तो ये जो बात थी, ये जो बात थी आपकी पोएम थी। पोएम कौन सी हम पढ़ रहे थे, हम पोएम पढ़ रहे थे कौन सी बताइए, एमेंडा। पोएम का नाम क्या था, एमेंडा। एमेंडा पोएम को हम कंप्लीटली हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने इसमें देखो समरी कंप्लीट पढ़ी कि नहीं पढ़ी बताइए, समरी हमने कंप्लीट किए कि नहीं किए, बिल्कुल किए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग किए कि नहीं किए, बिल्कुल किए, ठीक है ना। वर्ड मीनिंग हमने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीट किए। उसके बाद समरी पढ़ी, वर्ड मीनिंग और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया। एक्सप्लेनेशन हुआ कि नहीं हुआ बताओ, एक्सप्लेनेशन भी हमने इसका कंप्लीट किया है। देन और क्या किया बताओ, क्या हमने जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करे हैं एमसीक्यूज, बिल्कुल किए हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज भी हमने इसके कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और क्या किया है, और हमने इसके किए शॉर्ट क्वेश्चन हमने किए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हमने आज ही किए हैं। तो बताओ ये हमने आज ही किए हैं, तो बताइए इस अब क्या बचा, इसमें कुछ नहीं बचा। तो एमेंडा हमने अपनी तरफ से क्या कर दिए, कंप्लीटली फिनिश कर दिए। इसको अच्छी तरह से आप रीड कीजिएगा, इसके नोट्स बनाइए और क्वेश्चन आप कीजिएगा। तो आज ही क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। एनफ फॉर अ डे एंड सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।